जो खतरनाक ट्रांस फैट होते हैं उनके जो सप्लायर मैन्युफैक्चरर डालडा रिफाइंड घी, इन लोगों ने भारत में देसी घी के बारे में इतनी भ्रांतियाँ पैदा की और भारत को इतना डराया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि देसी घी एक सुपर फूड है तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, जो देसी घी का स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। मतलब कहने का ये हो गया, जब आप खाने में, कुकिंग में या तलने में या छौंक लगाने में देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, हवा के संपर्क में आके ब्रेक नहीं होता, जिससे जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं वो इसमें हाई स्मोक पॉइंट की वजह से जल्दी से पैदा नहीं होते। और ये बात सही है कि घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड 60 से 65% तक होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का 1:1 का रेशियो है जो काफ़ी हेल्दी माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि देसी घी में जो फैट कंटेंट है वो 80-90% या इससे ज़्यादा ही होता है। हालांकि गाय के दूध में जो घी निकलता है उसमें फैट कंटेंट 60 से 65% ही होते हैं। अब ये बात समझी जाए कि सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के बाद भी ये कैसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो गट हेल्थ है, जो देसी घी है वो इंटेस्टीन और गट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आपकी जो इंटेस्टीन्स की सेल हैं उनको नरिश करता है। तो ये ओवरऑल जो डाइजेशन है उसको बेहतर करता है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे देसी घी इनर एपिथेलियल लाइन जो होती है इंटेस्टीन की, कैसे लुब्रिकेशन उसका करके कॉन्स्टिपेशन से लेके IBS से लेके हर बीमारी में कैसे यूजफुल होता है। लेकिन अगर और थोड़ी सी एक एक पॉइंट की चर्चा करें तो अगर जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए देसी घी बिल्कुल ठीक रहता है। और शायद बहुत लोगों को जान के आश्चर्य भी होगा कि जो बॉडी के फैट की मैनेजमेंट में देसी घी का बहुत पॉजिटिव रोल है। जिसमें कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है वो सब ये काम करता है जो लीन मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और बॉडी फैट को कम करता है। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी है, आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए। और आयुर्वेद वाले कहते हैं कि ये देसी घी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। ये सारी बातें लोग बताते हैं। एक एक करके इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन देसी घी जैसे सब लोग जानते हैं विटामिन A, D, E, K का सोर्स है। और दूसरी बात, जो इन्हीं फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी देसी घी बहुत मदद करता है। अब आप सोचेंगे कि अगर देसी घी इतना ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद है तो बहुत सारा खा लें क्या दिक्कत है? नहीं। एक 2000 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट वाले शख्स को दिन भर में 70-75 ग्राम फैट से ज़्यादा नहीं ले सकता। यानी अगर आपकी कैलोरी डिमांड 2000 कैलोरी की है तो आप 70-75 ग्राम से ज़्यादा फैट नहीं ले सकते। उसमें भी आधे से कम आपको विजिबल फैट लेना चाहिए। विजिबल फैट का मतलब जो घी तेल जो विजिबल फैट कहते हैं, और इसके अलावा जो सीरियल्स, गेहूँ, चना, दाल, पनीर या नॉनवेज खाने वालों के लिए मांस, अंडे, इनमें भी जो इनविजिबल फैट जिसको कहते हैं उसमें भी फैट का कंटेंट होता है। अब देसी घी पाचन तंत्र में कैसे फायदेमंद है? एक शब्द है आयुर्वेद में स्नेहन, या यूं कहें कि देसी घी जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग एपिथेलियम है उसको
लुब्रिकेट करता है, उसमें एक लेयर बनाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि जो मूवमेंट हैं खाने के इंटेस्टाइन में, उनको ये बेहतर बनाता है। एक तरह से ये नेचुरल लग्जेटिव का काम करता है, ये स्टूल को नरम बनाता है। और ये जो लुब्रिकेशन की क्रिया है, इसकी वजह से जो हार्मफुल स्पाइसी फूड या जो एसिडिक फूड है, उनके एब्जॉर्प्शन को ये कम करता है। और साथ ही साथ में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनके तो एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ावा देता है। और इसी वजह से जो जो गट का फ्लोरा है, माइक्रोबायोम है, उसको बेटर करता है। हालांकि ये बात सही है कि देसी घी कोई प्रोबायोटिक नहीं है, लेकिन ये जो गट का फ्लोरा है बैक्टीरिया का, अच्छे बैक्टीरिया का, उसको इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से आंतों में भोजन के मूवमेंट को आसान बनाता है, पुरानी कब्ज को कम करता है। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि देसी घी इंटेस्टाइन में, आंतों में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब जब आंतों की इन्फ्लेमेशन में कमी आएगी, तो जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या IBS जिसे कहते हैं, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। और जिन लोगों को IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, क्रोन्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें भी ये इन्फ्लेमेशन को कम करने की वजह से यूजफुल रहता है। और इसका तीसरा काम ये है कि ये जो इंटेस्टाइन्स की सेल्स हैं, विशेष तौर से कोलोनोसाइट्स को ये नरिश करता है, उनको भोजन प्रदान करता है, जिससे उनका रिपेयर बेहतर होता है। आपने अगर कभी इस बात पे गौर किया हो कि भारत में रोटी को चुपड़ के खिलाया जाता है, और काफ़ी लोग जब चावल बनाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा देसी घी की मिक्सिंग करते हैं। ये कैसा फ़ायदा करता है? तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। असल में जो देसी घी है वो खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसको कम कर देता है। अगर मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ, जो गेहूँ या चावल है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि जब आप इनको खाते हैं तो बहुत जल्दी ही ग्लूकोज की पीक आएगी, और इसकी वजह से क्यों कि जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा रहता है। लेकिन जब आप घी का मिक्सिंग करते हैं रोटी को चुपड़ने में या चावल में, तो इससे एकदम से सीन बदल जाता है। जब फैट की मिक्सिंग की वजह से ये खाना स्टमक में ज़्यादा तक देर तक रहता है, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है। और अगर जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग अगर देर से होगी, तो एक कंट्रोल्ड पोर्शन ही इंटेस्टाइन में और स्मॉल पोर्शन इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो मुख्य रूप से इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जो ब्लड शुगर अगर आप खाते हैं कुछ भी, तो जितनी जल्दी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, फैट यानी घी के मिलाने के बाद वो एकदम से पीक नहीं आएगा। इसके अलावा जो शार्प इंसुलिन का जो इंक्रीज़ होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को खाने के बाद, उस पर घी का क्या असर पड़ता है कि जो देसी घी है वो GLP-1 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है। ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड जो होते हैं, इनकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है अगेन स्लो डाउन होती है, यानी धीमी होती है, और पैंक्रियाज को ये स्टिमुलेट करता है। और ये भी साइंटिफिक स्टडी में पता हुआ है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बेहतर करता है। और ये सब किसकी वजह से होता है? इसमें कंजुगेटेड लिनोलेनिक एसिड जो होता है। तो अगर ये कहा जाए कि देसी घी के इस्तेमाल से
खाने का जो चावल या गेहूँ भारत में जो इस्तेमाल होते हैं उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने का देसी घी कम करता है। हालांकि ये भी सच है कि देसी घी जठराग्नि जिसे कहते हैं कि जो एक तरह से बाइल को ज़्यादा सीक्रेट होने के लिए उत्तेजित करना और ज़्यादा एंजाइम को सीक्रेशन हो इसके लिए भी देसी घी बढ़ावा देता है। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि देसी घी एलडीएल जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि देसी घी ज़्यादा खाएंगे तो स्ट्रोक का खतरा रहेगा और जो आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं, उनमें एथीरोस्क्लेरोसिस यानी उनको सकरा होना ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। इसको भी समझने की ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल का जितना हवा या डर हमने इकट्ठा किया है उसको भी जानने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो देसी घी का काम है, जो कोलेस्ट्रॉल जो उससे बनता है, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, धमनियों में अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल जाके बैंडेज का काम करता है, चिपक जाता है। तो एक तरह से तो देसी घी कोलेस्ट्रॉल जो है, जहाँ आपकी आर्टरीज में अगर कोई लीक है या कोई इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ जाके ये बैंडेज का काम करता है। तो ये फ़ायदेमंद एक्शन है। तो यदि आपको हृदय की रक्षा करनी है तो जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं उनकी चिंता करनी चाहिए। अब जो आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर यानी CRP जो ESR हैं, अगर ये बढ़े हुए हैं, अगर हम देसी घी के खाने से डरे हुए हैं तो हमको ये करना पड़ेगा कि अपने जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करें। ये हमारी चिंता होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 80-85% कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी खुद बनाती है, क्योंकि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। किसके लिए ज़रूरत है? अगर आप धूप में बैठेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ही तो है जो D3 में कन्वर्ट, विटामिन में कन्वर्ट होगा। हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, ये सब कोलेस्ट्रॉल ही तो है जो बदलते हैं इन हार्मोन्स में। इवन जो सेलुलर लाइनिंग्स नर्व्स की, इसे माइलिन कहते हैं, उसके भी बनने में देसी घी मदद करता है। तो जिनका LDL हाई है उनके लिए ये चेतावनी है कि पहले तो अपना इन्फ्लेमेशन चेक करें। यहाँ एक बात और बताने की भी है, LDL 2 तरह का होता है, LDL1, LDL2। और अगर आपका HDL 60 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि एक लिमिटेड कंट्रोल्ड, एक सीमित मात्रा में जब आप देसी घी खाएंगे तभी आपको गट में, हार्ट में, बॉडी के फैट में या जो विभिन्न इसके जो फ़ायदे हैं तभी मिलेंगे। अपने यहाँ भी कहा गया अति हर एक चीज़ की बुरी होती है। एक आदमी की अगर प्रतिदिन 2000 कैलोरी की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 ग्राम फैट लेना चाहिए, और उसमें भी आधे से कम वेजिटेबल फैट यानी जो घी, तेल है, यानी 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस 30 ग्राम में भी आधा आप देसी घी ले सकते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि एक दिन में 1 टेबल स्पून यानी 15 ग्राम घी, देसी घी आप एक सुरक्षित लेवल है इसको ले सकते हैं, और ये 1 चम्मच, सवा चम्मच से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो फैट की रिक्वायरमेंट है इसके लिए आपको दूसरे जो जैसे सरसों का तेल है, ओलिव ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, इन पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक ठाक होता है। तो इनके जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्स हैं वो तो जैसे सरसों का तेल है या फिर जो
अखरोट, बादाम, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, या जो बहुत से खाने हैं, ब्रोकली, पालक, बहुत सारी ऐसी प्लांट प्रोडक्ट हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में देसी घी ही लेना चाहिए। जैसे एक अगर 2 लोगों का परिवार है तो 1 महीने में 1 किलो देसी घी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बाकी जो ऑयल के लिए और दूसरे ऑयल इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक बात और ज़रूरी है देसी घी के बारे में, क्वालिटी मैटर्स। देसी घी आप कौन सा खा रहे हैं, वो किस क्वालिटी का है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जो देसी घी का स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, यानी ये इसका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आसानी से ख़राब कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हार्ट के लिए, उसमें ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब आप खाना बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरी तीसरी बार तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद में जो खाना पकाने के बाद घी में जो फूड पार्टिकल रह जाते हैं या जो मॉइस्चर रह जाता है, जब आप उसको ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो वो जलने लगेगा, और वो जलने लगेगा तो वो घी का ऑक्सीडेशन करने में मदद करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने देसी घी 2 बार इस्तेमाल कर लिया है या 3 बार इस्तेमाल कर लिया है तो फिर उसका इस्तेमाल छौंक लगा के या ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करें जहाँ उसको ख़त्म कर दें। बार बार तलेंगे, बार बार बहुत हाई टेम्परेचर पर तलेंगे तो ऑक्सीडेशन का खतरा इसमें हो जाएगा। हालांकि ये ऑक्सीडेशन का खतरा जो बाकी रिफाइंड घी या तेल होते हैं उनमें और ज़्यादा भी ज़्यादा है, और बाकी जो रिफाइंड घी या तेल होते हैं उनमें ओमेगा 6 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये ओमेगा 6 ही है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार है। और बॉडी में एक हेल्दी लेवल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का है। वो अगर ओमेगा 3 1 तो जो ओमेगा 6 फैट है वो 3 या 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हेल्दी रेशियो है। और आजकल जितना हम बाहर का खाना खा रहे हैं, जितना भी बाहर का फ्रीज्ड बिस्किट्स, नमकीन या जितना भी खाना बाहर से मंगाते हैं, उसमें ओमेगा 6 का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आजकल अगर हम जितना हमारा इनटेक है उसका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अगर रेशियो देखें तो 1:20 हो गया। ये शरीर को, सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है।